जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं एवियन कैरियर मेकर का दूसरा टीचर जो आपको मैथ्स और कुछ बाकी सब्जेक्ट करने में मदद करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में क्लास 9 के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका हमारा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे को आता भी है और थोड़ा बहुत वो थोड़ा डरते भी हैं, मतलब उनसे गलतियां थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल में क्या क्या डिस्कस करेंगे। भैया पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल के बारे में हमें ये पढ़ना है कि पॉलिनोमियल कितने तरीके का होता है। उन तरीकों को समझने के लिए हमें दो चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक आता है पॉलिनोमियल जो हम टर्म्स के हिसाब से पढ़ते हैं, और एक आता है पॉलिनोमियल जो हम डिग्री के हिसाब से पढ़ते हैं। इन दोनों तरीके के पॉलिनोमियल अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो करने के लिए हम लोग सफिशिएंट रहेंगे। चलो जी, एक एक करके हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक में क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल। भैया पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर दो चीजें आपको लगातार देखने को मिलती हैं। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। भैया वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क होता क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल हम लोग उन वैल्यूज को बोलते हैं जिनकी वैल्यू लगातार वेरीज करती रहती है। नाम के अंदर ही हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू लगातार वेरीज करना। वेरीज करना जैसे आप लोग जानते हैं बदलते रहना। लाइकवाइज अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं बच्चों को बोलूंगी भैया x की वैल्यू लिखो, अब कोई बच्चा x की वैल्यू 1 लिखेगा, कोई 2 लिखेगा, कोई 3 लिखेगा। डेट मीन्स यहाँ पर उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चेंज होती रहे तो उन चीजों को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अगर वेरिएबल के आप लोग एग्जांपल देखेंगे तो जितने भी हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं उसको हम वेरिएबल काउंट करते हैं। दूसरी चीज है हमारी कांस्टेंट। भैया कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होती है हमारी फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है जिसको चाहते हुए भी हम चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको बोला 1 लिखो तो आप 1 लिखेंगे, 2 लिखो तो 2 लिखेंगे। डेट मीन्स आप उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं करते। तो ये पॉलिनोमियल के अंदर दो चीजें वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों को मिलाकर हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ये दोनों चीजें आपस में अलग अलग तरीके से एक साथ देखने को मिलेंगी। हो सकता है ये दोनों चीजें आपस में आपको मल्टीप्लाई करती हुई दिखें, हो सकता है ये दोनों चीजें आपको आपस में डिवाइड होती हुई दिखें, हो सकता है ये दोनों आपको आपस में ऐड होते हुए दिखें, या हो सकता है ये आपस में आपको सबट्रैक्ट होते हुए दिखें। तो ये ऑपरेशंस हैं, इन तरीकों से हम लोग इनको देखने की कोशिश करेंगे। 1 बाय 1 इनके बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जैसे आपको बताऊं, एक है एग्जाम्पल 2x + 4। ये इसमें हमारे को कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है और वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है। तो क्या भैया ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसमें वेरिएबल भी है हमारा और कांस्टेंट भी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज हमने लिया 3x, तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? हाँ जी सर, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है। अब कंफ्यूजन आती है इस पार्ट में, सिंपल x, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर आएगा? तो यस, ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके अंदर तो सिर्फ वेरिएबल है। तो एज यू नो, क्लास आपने पहले पढ़ा होगा कि जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे हम लोग 1 लगा देते हैं। तो 1 इज अ कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशंस को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, चाहे वो अकेला हो, किसी के साथ हो, या तो वो ऐड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, इवन जैसे हमने ऑपरेशंस में लिखा डिवाइड भी हो सकता है। तो x/4 इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो ये सारे ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे और इन सबको मिला दिया जाए तो हमारा टर्म बन जाता है पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। उससे पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, टर्म्स। ये टर्म्स होती क्या है? बेसिकली ये हमें ये बताती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट मिलाकर एक इक्वेशन को बनाने में कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिया 3x + 4y
+5। इस तरीके से इक्वेशन हमने लिया, या इसको स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर x कर देते हैं, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं। 3x² + 4x + 5। अब इसके अंदर हमने क्या देखा कि इसके अंदर इक्वेशन को बनाने में क्या क्या चीजें मिली हैं। एक 3x² मिला हुआ है, एक 4x और एक 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें एक टर्म तो है 3x², एक टर्म है 4x और एक टर्म है 5। तो कुल मिलाकर यहां पर हमें 3 टर्म्स देखने को मिल रही हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2x² + 5। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछे कितनी टर्म जिसके अंदर है, तो सिंपल आप बोलोगे एक टर्म तो है हमारी 2x² और एक टर्म है हमारी 5। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 2 टर्म्स देखने को मिलती हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ पर होती है और हमें कहाँ पर गलती नहीं करनी है, जो गलती ज्यादा देखने को मिलेगी। अब एग्जामिनर क्या करता है, 4xy लिख दिया। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कितनी टर्म है, तो बच्चा जल्दबाजी में बोल देता है एक तो 4 है, एक x है, एक y। नहीं, जब कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो अकेली टर्म कहलाती है। 2 टर्म बनने के लिए या तो उसे एडिशन होना पड़ेगा या तो उसे सब्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, जब जाके वो 2 टर्म बनेगी। अदरवाइज अगर कोई वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो सिंपल सा आपका एक सिंगल टर्म कहलाएगा। तो ये हमारे इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म। ये होता है हमारा टर्म। तो इस हिसाब से हम किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स इसके पास हैं। तो हमने देखा जैसे पहले एग्जांपल में कुल मिलाकर इसके पास 3 टर्म्स थी, दूसरे एग्जांपल पे हमने देखा 2 टर्म्स, एक एग्जांपल में हमने देखा 1 टर्म्स। क्या इससे भी ज्यादा आता है? हाँ जी, पॉलिनोमियल 4 टर्म्स का भी हो सकता है, जितनी मर्जी टर्म्स का हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि उसके अंदर कितनी चीजें ऐड हो रही हैं, कितनी लेस हो रही हैं। आप उसको देख के बहुत आसानी से बता सकते हो कि भैया इसके अंदर कितनी टर्म्स इंक्लूड हो रही है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स को बांटते हैं। टॉपिक आता है कि टर्म्स के हिसाब से किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो टर्म्स हमने अभी अभी देखा, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, पर किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को किन किन कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। तो ठीक है जी, सबसे पहला हमारा आता है मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। तो मोनोमियल एक उस तरीके का पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है। अब एक टर्म हम अभी देखा हमने कि एक टर्म वाला पॉलिनोमियल कैसा दिखता है। तो अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म है तो हम सिंपली बोल देंगे ये मोनोमियल कैटेगरी के अंदर जाएगा। एग्जांपल के अंदर 4x², अगर ये अकेला है, हाँ जी ये मोनोमियल है क्योंकि इसके पास एक टर्म है। हमारे पास आया सिर्फ 100, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अकेला है, दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड एज मोनोमियल। फिर हमारे पास दूसरे तरीके का पॉलिनोमियल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, बाय का मतलब 2 होता है, तो जिसके अंदर 2 टर्म्स आएंगी वो हमारा कहलाएगा बायनोमियल। अब हमें पहचानना है कि 2 टर्म कब होगी। एग्जाम्पल 4x² + 3x। अगर इसमें मुझसे कोई पूछेगा कितनी टर्म्स है, तो अब आप भी इसका आंसर दे सकते हो। इसके अंदर तो 2 टर्म है, एक है 4x², एक है 3x, तो कुल मिलाकर इसके पास तो 2 टर्म होगी। और अगर वो 2 टर्म है तो वो किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, बायनोमियल कैटेगरी के अंदर जाएगा। फिर हमारा एक पॉलिनोमियल आता है जिसका नाम है ट्राइनोमियल। अब तो बच्चे मेरे से पहले आंसर दे देंगे, भैया जैसे मोनोमियल में 1 था, बाइनोमियल में 2 था, तो ट्राई का मतलब तो 3 होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, सही पकड़ा आप लोगों ने। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स। अब हमें टर्म्स देखना आता है, अब हम चैंप बन चुके हैं, हमसे कोई भी पूछेगा चुटकी में बता देंगे भैया इसमें कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स नहीं है। तो अब इसके अंदर अगर हमसे कोई पूछे एग्जाम्पल देके क्या ये ट्राइनोमियल है, तो हम ऐसे बताएंगे। एग्जाम्पल हमने लिया 3x² + 4x + 5। तो बहुत आसानी से हम लोगों को दिख रहा है इसमें 3 टर्म्स हैं, 3x², 4x
और 5। तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। हाँ, पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। इस तरीके से 9th सिलेबस के अंदर, 9th क्लास के अंदर आपका पॉलिनोमियल 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है मोनोमियल जिसके अंदर ओनली 1 टर्म आता है, फिर आता है हमारा बाइनोमियल जिसके अंदर हमारी 2 टर्म्स इंक्लूड होंगी, फिर हमारा आता है ट्राइनोमियल जिसके अंदर हमारी 3 टर्म्स इंक्लूड होंगी। होपफुली टर्म्स बहुत आसान है। जैसे आपने अगर टर्म्स समझ लिया तो सिर्फ टर्म्स देखनी है और टर्म्स के बाद हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। बहुत आसानी से कैटेगराइज किया जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने देखा टर्म्स के हिसाब से किस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को बांटा। अब टर्म्स के बाद हमारे दूसरी चीज आती है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? अब डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री मतलब MBA BBA वाली डिग्री नहीं भैया। डिग्री मतलब यहां पर हम लोग बात करते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम पावर तो मतलब पढ़ा होगा ना आप लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर। तो किसी भी वेरिएबल की कौन सी पावर, दैट मीन्स एक इक्वेशन हमें दे रखी है, उस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो उस इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है, हम देख सकते हैं इक्वेशन को और देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन है, आसानी से बता देंगे डिग्री ये है। हाँ, एक छोटी सी और एक जरूरी बात, क्या अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है और उस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते, मतलब उसकी डिग्री होती ही नहीं है। क्योंकि किसी की भी अगर हम पावर की बात करते हैं तो वेरिएबल से उसको हम बताते हैं, तो कांस्टेंट के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री 0 क्यों होती है, उसका भी मैं आंसर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं डिग्री। तो डिग्री के लिए मैंने बोला मैक्सिमम पावर। अब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। अब एग्जाम्पल हमें दे दिया 2x² + 3x + 5। अगर मेरे से पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है तो खुशी से बताएंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है, हमने अभी अभी सीखा है। अब अगर टर्म्स के दिखाएं तो भैया 3 टर्म वाला है, वेरी गुड, और 3 टर्म वाला है तो ये हमारा ट्राइनोमियल की कैटेगरी में चला गया। बट अब हम इसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है डिग्री। तो डिग्री में किस तरीके से इसको बाइफर्केट करेंगे, तो इक्वेशन के अंदर हम ये देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो इस इक्वेशन के अंदर इस x की पावर 2 है, जिस x की पावर कुछ नहीं होती 1 है, और इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, तो सिर्फ 2 को कंपेयर करना है, एक की पावर 2 है और एक की पावर 1। मैंने बोला सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर x² है, तो x की पावर 2, तो डिग्री इसमें आसानी से हम लोग बताएंगे कितनी हो गई, ओनली 2। तो जो इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर है वो डिग्री बन जाएगा। एक और देखते हैं, हमें दे रखा है x³ + 4। अब इसमें बोलें डिग्री क्या है, तो सिंपल सी बात है भैया 4 पे तो डिग्री है ही नहीं, तो उसको तो देखें ही क्यों हम लोग। ये x की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर एक ही वेरिएबल है और उसके ऊपर भी 3 लिखा है, तो वो ही बन जाएगी उसकी डिग्री, दैट इज 3। अब कंफ्यूजन कहां आती है, कंफ्यूजन वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब जैसे बोला गया आपसे x + 4, अब यहां पर आपको डिग्री बतानी है। अब बच्चा कहते हैं यार x के ऊपर भी कुछ नहीं है और वेरिएबल कांस्टेंट के साथ तो कुछ और है ही नहीं, तो फिर डिग्री क्या 0 लिख दें? नहीं, अभी अभी मैंने बोला अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है तो आप अपने आप 1 लगा सकते हो, सबका मालिक एक, वो फिलॉसफी याद रखेंगे। तो जैसे हमने बचपन में क्या सीखा है, किसी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं, ऐसी वेरिएबल में अगर कोई पावर नहीं है तो उस पावर को 1 लिखा जाता है। तो इस हिसाब से इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन में बहुत आसानी से बता सकते हैं उस इक्वेशन की डिग्री क्या है। आपको करना क्या है, जस्ट आपको इक्वेशन में बस ये देखना है सबसे बड़ी पावर कितनी है उस इक्वेशन की। अब जैसे मैंने बोला था छोटी मगर मोटी बात वाली पार्ट, तो उसके अंदर जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 100, इस 100 की डिग्री बतानी है। तो मैंने वीडियो के भी शुरू में बोला कि भैया अगर कांस्टेंट होगा तो उसकी डिग्री 0 होगी,
तो उसकी डिग्री 0 होने का मतलब क्या है? रीजन अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसकी हम डिग्री 0 क्यों लिखते हैं। रटने से अच्छा है हमें यह पता होना चाहिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर हमें क्यों का आंसर आता है तो फिर हम किसी भी क्वेश्चन में आसानी से तो नहीं फंस सकते, हमें वो कंसेप्ट क्लियरली होगा। अब जैसे 100 है तो इसको मैं ना कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 100 इंटू एक्स की पावर 0, या कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। अगर एक्स वाई जेड वटेवर वेरिएबल ले लें, तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है? आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो 1 कहलाता है। पावर एंड एक्सपोनेंट याद होगा आप लोगों को? नहीं है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉस के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा। तो जैसे हमें 100 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो हमें पता है 100 और x की पावर 0 है, तो डेट मीन 0 आ गया। तो अगर मुझे डिग्री बतानी है तो डिग्री क्या होगी इसकी? तो भैया x की पावर 0 तो डिग्री 0। इस तरीके से डिग्री 0 आया करती है कांस्टेंट की। तो ये छोटा सा लॉजिक है जो बच्चे रटते हैं, कांस्टेंट है तो डिग्री 0। वो डिग्री 0 क्यों है उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 हम ले सकते हैं, तो उस पावर 0 से आता है हमारा डिग्री 0। इस तरीके से हमारे डिग्री को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन आता है उस इक्वेशन के हिसाब से बहुत आसानी से आप लोग बता पाओगे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। तो जैसे पहली में मैंने देखा सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। सेकंड इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। फिर हमने डिग्री देखा तीसरी इक्वेशन में डिग्री 1 है तो 1, और अगर सिंपल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, और वो क्यों होती है वो भी आपने देखा। ठीक है, कांस्टेंट सॉरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हमने डिग्रीज के बारे में देखा, डिग्रीज कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। अब डिग्रीज से जुड़े कुछ पॉलिनोमियल्स की, जैसे हमने देखा कि हम टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को बांटते हैं, उसी हिसाब से हम डिग्री में भी पॉलिनोमियल को बाइफर्केट या कैटेगराइज करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने तरीके का होता है और किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने तरीके का होता है। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल में सबसे पहली हमारी कैटेगरी आती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अब डिग्री 1 होने का मतलब अब मुझे पता है, डिग्री 1 का मतलब मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होगी वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कैटेगरी के अंदर दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें दे रखा है x+1, अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें डिग्री कितनी है तो जिस वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं होता सबका मालिक 1, दैट इज डिग्री इसकी आ गई 1। और किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होती है तो वो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। दूसरा हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री 2 का मतलब है मैक्सिमम पावर, तो जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हमें पता है डिग्री कैसे देखी जाती है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया x² + 5। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो डिग्री अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं इस इक्वेशन की डिग्री है 2, और अगर डिग्री 2 है तो भैया हमारे लिए कौन सा पॉलिनोमियल वो बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बनेगा। तीसरा हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, लीनियर का मतलब 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री 3 होगी वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो x की पावर 3, x की पावर 2, x+1, ये एक हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे बड़ी डिग्री इसके अंदर देखें तो 3, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो जैसी डिग्री 3 हो गई वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कैटेगरी के अंदर चला गया। अब एक चीज याद रखनी है, जो मैं स्मॉल या d से लिख रहा हूं
डी का मतलब यहाँ पर मैं डिग्री को डिफाइन कर रहा हूँ, डी मतलब डिग्री। तो जैसे ही हम डिग्री को देखेंगे, डिग्री को देखते ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से तरीके का पॉलिनोमियल है। तो डिग्री में भी 3 तरीके के पॉलिनोमियल में हमने डिफाइन करा है। एक, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। हमने एग्जांपल में देखा किस तरीके से वो लीनियर बनेगा। फिर हमने क्वाड्रेटिक बोला। अब जैसा क्वाड्रेटिक में हम बोलते हैं जिसकी पावर 2 हो, तो पावर 2 से नहीं, हमें डिग्री से देखना है। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर जिसकी 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएगा। तीसरा हमने देखा क्यूबिक। अब आप लोग इन दोनों को अच्छे से समझ चुके हो। तो क्यूबिक का नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, क्यूब का मतलब 3 होता है। तो जिसकी डिग्री 3 हो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टर्म्स क्या होती हैं, हमने देखा डिग्री क्या होती हैं, और इन दोनों से मिला के किस तरीके से टर्म्स और डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल हम कैटेगराइज कर सकते हैं। होपफुली यहां तक समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल है क्या क्या नहीं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आज की क्लास में हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमने देखा टर्म्स, फिर हमें टर्म्स को रिलेट करा कि पॉलिनोमियल कितने तरीकों का हो सकता है टर्म्स के हिसाब से। फिर मैंने आपको डिग्री के बारे में समझाया। डिग्री के बाद फिर मैंने उसको रिलेट करा पॉलिनोमियल कितने तरीके का हो सकता है। दैट मीन्स मैंने आज की क्लास में आपको आज की वीडियो में 3 टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करी है कि टर्म्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, और उन दोनों के हिसाब से पॉलिनोमियल किन किन तरीकों में बढ़ सकता है। हमारा एक टॉपिक है कोफिशिएंट, पर कोफिशिएंट जो है वो इन तीनों से थोड़ा अलग तरीके का है। उसमें मुझे आपको कुछ और भी एक्सप्लेन करना है जो बुक में गिवन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब क्वेश्चन ट्राई करो तो ये हो कि आप हर चीज बहुत अच्छे से किसी भी कोई भी आपसे पूछा बता सको। तो कोफिशिएंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर किसी भी बच्चे को इस करंट टॉपिक में जो मैंने आज 3 टॉपिक डिस्कस करे हैं विद एग्जांपल बताए हैं, किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है या कुछ लग रहा है कि ये मुझे अभी थोड़ा सा अभी कमी लग रही है मुझे इसके अंदर की मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर वो लिखो और मैं उस कमेंट का इंडिविजुअल बच्चे का रिप्लाई जरूर करूंगा और वीडियो में उसके डाउट को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश नहीं पूरा ही करने की कोशिश देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी कोफिशिएंट के ऊपर होगी और इससे रिलेट जो क्वेश्चंस हमारे होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इन चारों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।